नमस्कार, मैं कुमुद चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। सुना है कि मैडम के पास एक साइकोलॉजी में डिग्री है और भाई के पास साइकोलॉजी की पढ़ाई तो की थी लेकिन डिग्री नहीं है। तो हो जाता है साइकोलॉजी में एडमिशन मिल जाता है कई कॉलेजेस में, विदेशों में भी, लेकिन पैसे देकर भी डिग्री नहीं मिल पाती, एडमिशन मिल जाता है। तो मुझे ऐसा लगा कि ये साइकोलॉजी में डिग्री और पढ़ाई तो नहीं है, शायद ये मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट है। एक खराब साइकोलॉजी की रिपोर्ट उनको दी हुई है। बात मुझे करनी थी साइंटिस्ट जो संसद में हुआ 2 दिन पहले। तो एक बहुत बड़े वैज्ञानिक का मज़ाक उड़ाया गया। तो अगर मैं आपको अपनी पुरानी कुछ याद मुझे आया कि हमारे बड़े बूढ़े ऐसा कहते थे कि जो बुरी आत्माएँ होती हैं उनको चुड़ैल कहा जाता है। और वो जो चुड़ैल होती हैं वो जब कुछ नुकसान करती हैं या बुरा काम करती हैं तो अपने आस-पास के 7 घरों को छोड़ देती हैं। लेकिन ये तब की बात रही होगी जब चुड़ैलें अपने घर में रहती होंगी। अब अब तो हम उनको चुनकर सरकारी बंगलों में रहने के लिए भेज देते हैं। तो एक थोड़ा-सा अब काम की बात करते हैं कि 2009 से लेकर 2013 तक भारत के 11 न्यूक्लियर साइंटिस्ट की डेथ होती है और ये बिल्कुल एक अननेचुरल मृत्यु होती है इन 11 साइंटिस्ट की। और कभी उनका खुलासा नहीं हुआ। उसे अगर हम शुरुआत से देखते हैं कि हमारे जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट सबसे पहले जिनको कि जनक कहा जाता है भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम का, होमी जहांगीर भाभा, उनकी मृत्यु होती है 1966 में। वो स्विट्जरलैंड में बड़े अजीब तरीके से एक प्लेन क्रैश में, जो एक ब्लैंक होल नाम की जगह पर प्लेन क्रैश होता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। और कमाल देखिए, उस प्लेन का मलबा भी नहीं मिलता। उसके बाद 1971 में नई नवेली दुल्हन जो इटली से आई होती है, उसको इसरो घूमने की इच्छा होती है और डॉक्टर विक्रम साराभाई को इसरो में जो बहुत बड़े न्यूक्लियर वैज्ञानिक होते हैं, उनको भेज दिया जाता है कि आप नई नवेली दुल्हन को इसरो की सैर कराइए। शायद वो बहुत बड़ी न्यूक्लियर साइंटिस्ट रही होंगी या रिसर्चर रही होंगी, जो भी कुछ है। तो फ़ोटो खींचती है, अखबारों में छपती है और बहुत सारे देश में चर्चा होती है। लेकिन कुछ दिन के बाद ही ये हमारे डॉक्टर विक्रम साराभाई इनकी एक होटल रूम में मृत्यु हो जाती है, डेड बॉडी मिलती है और जिसका कभी खुलासा नहीं होता। फिर 2009 में हमारे यहाँ महालिंगम, डॉक्टर महालिंगम, एक साइंटिस्ट गायब होते हैं, न्यूक्लियर साइंटिस्ट गायब होते हैं वो मुंबई से, और उनकी बॉडी मिलती है कर्नाटका में काली नदी के पास। तो कितनी अजीब बातें, जो खतरा हो सकता था। तो मैं तो शुक्र मनाती हूँ, मैं भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि अब कम से कम समय बदल गया है और अब हमारे साइंटिस्ट और जो देश की सेवा करने वाले, जो हमारे बड़े-बड़े नाम रोशन करने वाले पदों पर बैठे हुए या मेहनत करते हुए लोगों का ये हश्र नहीं होता, वरना कुछ भी हो सकता था। डॉक्टर कामाकोटी मज़ाक बनाया गया, संसद में मज़ाक बनाया एक बहुत पढ़े लिखे परिवार की महिला ने, जो बहुत एंटाइटल्ड भी हैं। लेकिन मैं फिर इस बात को कहूँगी कि शुक्र मनाइए, भगवान को बहुत-बहुत धन्यवाद दीजिए कि डॉक्टर कामाकोटी और उनके जैसे सारे साइंटिस्ट अब सुरक्षित हैं। अननेचुरल किसी भी हादसे का शिकार होने का उनको अब डर नहीं है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। फिर मिलेंगे। नमस्कार।